तो चलिए आज हम लोग नंबर सिस्टम चैप्टर में एक टॉपिक शेषफल प्रमेय को पढ़ेंगे, यानी रिमाइंडर्स थ्योरम को पढ़ेंगे। पहले इसकी बारीकी को समझेंगे और फिर हम लोग आगे देखेंगे इस पर सवाल किस तरह का हमको एग्जाम में मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये शेषफल तो आप लोग जानते होंगे कि भाग लगाने पर जो शेषफल प्राप्त होता है। तो आज हम लोग जानेंगे शेषफल दो तरह से होता है। ठीक है, एक को हम लोग पॉजिटिव यानी धनात्मक शेषफल यानी पॉजिटिव रिमाइंडर्स बोलेंगे। अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे होता है ये पॉजिटिव रिमाइंडर्स और कैसे होता है नेगेटिव रिमाइंडर्स। ठीक है, क्या होता है ये पॉजिटिव रिमाइंडर्स और नेगेटिव रिमाइंडर्स, पहले इसको समझेंगे और इसका फिर प्रयोग हम कैसे अपने सवालों में करेंगे वो हम देखते हैं। जैसे सबसे पहले जब शेषफल की बात होती है तो सबसे पहले हम लोग भाग देना सीखते हैं कि भाग देते हैं क्यों और इसका अर्थ क्या है। जैसे आपने 5 से दिया, मान लीजिए 5 से 34 को भागा लगाया। ठीक है, 5 से 34 को भागा लगाया तो हम लोग कैसे भागा लगाते हैं, 5 का टेबल पढ़ते हैं, 5 छक्का 30, 6 बार ये चलेगा और 30 आया और हमारा शेषफल हो गया 4। तो ये पॉजिटिव रिमाइंडर्स हुआ। इसका मतलब पॉजिटिव रिमाइंडर्स कैसे हुआ यानी धनात्मक शेषफल कैसे हुआ, इस बात को समझिए। पहले इस भाग का अर्थ को समझना जरूरी है। भाग का क्या अर्थ हुआ कि मान लीजिए, हम आपको समझाने के लिए एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए एक ग्रुप है, ग्रुप नहीं एक संख्या, एक मान लीजिए स्टूडेंट की संख्या है 34 संख्या है स्टूडेंट की और 5-5 का ग्रुप बनाने के लिए कहा गया कि एक ग्रुप में 5 मेंबर रहेंगे। ग्रुप यानी यहाँ पे हम कह देते हैं कि यहाँ पे टोटल स्टूडेंट हो गए, टोटल स्टूडेंट, और ये मेंबर इन ए ग्रुप हो गया कि इतने मेंबर, एक ग्रुप में 5 मेंबर होंगे। तो आप बताइए कितना ग्रुप बन सकता है। मतलब आपके पास अगर 34 स्टूडेंट हैं, हम लोग चाहे 34 लोग हैं, चाहे 34 लड़के हैं, तो 34 लड़के में 5-5 का, एक ग्रुप में 5 का संख्या होना चाहिए। तो ऐसे ऐसे 5 का संख्या में कितने ग्रुप बन सकते हैं। तो आप कहिएगा 34 में 5-5 का अगर संख्या का ग्रुप बनाए तो 6 ग्रुप बन सकता है। 6 ग्रुप बनेगा, लेकिन ये शेषफल क्या बताता है कि 6 ग्रुप बनेगा, 4 हमारे पास बच जाएगा, यानी प्लस में हमारे पास बच जाएगा। भाग लग जाने का मतलब अगर 30 होता, 30 भाग लग जाने का मतलब हो गया कि 5-5 का ग्रुप बनाते और 6 ग्रुप बन जाता और हमारे पास कोई भी संख्या यानी कोई भी विद्यार्थी हमारे पास नहीं बचता। यहाँ पे बच जाने का मतलब है कि ये पॉजिटिव रिमाइंडर्स है। ठीक है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर्स है। इसी भाग में अगर हम लोग ऐसे करते, इस 5 से जब अगर हम 34 को भागा दे रहे होते और कोई बच्चा क्या करता कि इसको 6 बार ना चला के 7 बार चला देता, तो 5 सतह क्या हो जाता, ये 35 हो जाता। तब आप अगर इसमें घटाते तो ये -1 आता। इसका तात्पर्य क्या हुआ, ये माइनस आ गया, ठीक है, इसको हम लोग आप माइनस देख के आप कहेंगे हाँ यही नेगेटिव रिमाइंडर्स है, लेकिन इसका तात्पर्य यानी इसका अर्थ क्या हुआ कि आप 5 की संख्या का ग्रुप बना रहे हैं। आपके पास टोटल 34 लोग हैं और 5-5 का, यानी एक ग्रुप में 5 मेंबर है और ऐसा ग्रुप बना रहे हैं, तो 7 ग्रुप आप बना रहे हैं तो एक आपका घट जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि ये 7 ग्रुप कंप्लीट नहीं होगा। अगर 5-5 का 7 ग्रुप बनाएंगे तो एक हमारा कम पड़ जाएगा, एक नेगेटिव रिमाइंडर है, मतलब एक कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया नेगेटिव रिमाइंडर। अब आपको अपना सेंस लगाना है, आपको खुद से कुछ काम करना है। आपको सोचना है कि दोनों तो सेम चीज से भाग दे रहे थे और सेम संख्या को भाग दे रहे हैं, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो कैसे हम लोग इसको आपस में चेंज कर सकते हैं। अगर कहीं नेगेटिव रिमाइंडर की आवश्यकता पड़ी, कहाँ आवश्यकता पड़ेगी ये हम लोग आगे पढ़ेंगे तब जानेंगे, और क्यों आवश्यकता पड़ेगी ये भी आगे हम लोग जब सवाल को करेंगे तब सारा बात आपको समझ में आएगा। तो अगर कहीं हमने नेगेटिव रिमाइंडर्स निकाल लिया और नेगेटिव रिमाइंडर की आवश्यकता पड़ी, हमने निकाल लिया, वो निकालना आसान था तो वही निकाल लिया हमने, और लेकिन जवाब हमको जब देना होगा तो कहीं नेगेटिव रिमाइंडर्स का जवाब नहीं देना पड़ता है। सवालों में जब भी ऑप्शन दिया रहेगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर का दिया रहेगा, तो इस नेगेटिव रिमाइंडर को हम पुनः पॉजिटिव रिमाइंडर में बदल के ही जवाब देंगे। तो आपको खुद से ये सोचना है कि कैसे हम चेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए खुद से क्या करेंगे। आप यही कर सकते हैं कि अगर पॉजिटिव 4 आया है, नेगेटिव अगर नेगेटिव, पॉजिटिव से पहले नेगेटिव निकालते हैं तो एक बार और भागा दे देंगे। अगर एक बार और भागा दे दें तो यहाँ 5 आएगा, 4 में 5
अगर घटेगा तो -1 हो जाएगा। लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे, इसका अर्थ पहले समझेंगे कि अगर 5-5 का ग्रुप बना रहे हैं तो एक कम पड़ रहा है। अरे भाई 5 संख्या चाहिए हमको, एक कम पड़ रहा है, इसका मतलब आपके पास 4 तो संख्या है ना, यानी इसका मतलब इसका पॉजिटिव रिमाइंडर 4 है। इस 5 में इस एक को घटा देंगे तो 4 हमारा उत्तर आ जाएगा। एक बार आप लोग खुद से इसको समझने का प्रयास करिए और खुद से आप नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से पॉजिटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव आप खुद निकाल के देखिए, आपको बहुत आसान लगेगा। ठीक है, चलिए हम लोग कुछ देख लेते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे करें। मान लीजिए किसी संख्या को हम लोग 9 से भागा दे रहे हैं और ये 70 है, 70 है, भागा देना है 9 से। आपसे पूछ रहे हैं पॉजिटिव रिमाइंडर्स क्या होगा और ये नेगेटिव रिमाइंडर्स क्या होगा। देखिए अगर हम लोग 9 का पहाड़ा पढ़ें तो कितना आएगा, 9 8 72। अगर 8 बार पढ़ देते हैं तो हम देख रहे हैं कि 72 चाहिए हमको, यहाँ 70 है तो नेगेटिव रिमाइंडर्स आ जाएगा, है ना, -2। ठीक है, नेगेटिव रिमाइंडर। लेकिन अगर 7 बार पढ़ते हैं तो 9 सती 63, 63 हो रहा है, हमारे पास कितना बच जा रहा है, तो आप कहेंगे 7 बच जा रहा है। ठीक है, ये पॉजिटिव रिमाइंडर से। ठीक, फिर से आप देख लीजिए अगर 9 से भागा दे रहे हैं 70 को तो आप कितना बार चलाएंगे, 7, 9 सती 63, तो हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचेगा, कितना बचेगा पॉजिटिव रिमाइंडर, 7 बचेगा। अगर आप पुनः एक बार और चला देते 8 बार तो यहाँ पे 9 आता तो क्या -2 नहीं होता। अब की बार जो सीखेंगे, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। 1-2 सवाल और आप इससे कर सकते हैं। चलिए हमने यहाँ लिखा 11 और हमने लिखा यहाँ 105, तो आपको बताना है कि पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा। आप पॉजिटिव रिमाइंडर्स अगर निकाल रहे हैं, शेषफल, पॉजिटिव शेषफल, भागफल नहीं, हम लोग शेषफल निकाल रहे हैं, तो 11 9 99 लग जाएगा, हमारे पास कितना बचेगा, 6। अगर हम यहीं से जानना चाहें नेगेटिव तो कैसे जानेंगे कि अगर 11 का ग्रुप बन रहा है तो 6 हमारे पास बच रहा है, 11 का ग्रुप बन रहा है तो 6 हमारे पास बच रहा है, इसका मतलब घट कितना रहा है, 5, यानी नेगेटिव हमारा क्या हो जाएगा, 5। चाहे आप ऐसे भी चल सकते हैं, 11 9 99 आ गया था ना, अगर हम लोग 10 बार पढ़ देते तो 110 आ जाता है, 110 आ जाता है, इसका मतलब 105 ही हमारे पास है। अरे भाई 11 का पहाड़ा अगर हम लोग 9 बार पढ़ते थे 99, लेकिन अगर 10 बार पढ़ देते तो 110 हो जाता है ना, तो क्या -5 नहीं आ जाएगा। तो आप ऐसा सोचिए यहीं से कि अगर हमारे पास 11 लोगों का ग्रुप बनाना है और 6 हमारे पास बच रहा है, इसका मतलब घट कितना रहा, यानी ग्रुप बनाने में जो घट जाए वो नेगेटिव रिमाइंडर्स और जो बच जाए वो पॉजिटिव रिमाइंडर्स। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब की बार हम लोग देखेंगे नेगेटिव से पॉजिटिव कैसे निकालें। ठीक है, चलिए, तो अगर मैं कह रहा हूं कि अगर 8 से किसी संख्या को हमने भागा दिया और ये नेगेटिव रिमाइंडर्स 2 मिला हमको, क्या मिला, नेगेटिव रिमाइंडर्स, यानी कि ऋणात्मक शेषफल 2 मिला, आपको बताना है पॉजिटिव रिमाइंडर्स कितना होगा। तो आप कहेंगे 8-8 का ग्रुप बना रहे थे, 2 कम पड़ गया, तो इसके मतलब अवेलेबल कितना आपके पास है, बचा कितना है, तो आप कहेंगे कि 6 बचा हुआ है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव निकालना है तो 8 में वो नेगेटिव रिमाइंडर्स को घटा देंगे। ठीक है, तो 6 हमारा बच गया। अगर पॉजिटिव रिमाइंडर्स होता, अगर 8 से भागा दे रहे हैं और हम कहते कि अगर ये पॉजिटिव रिमाइंडर्स होता तो आप नेगेटिव कैसे निकालते। आप सोचिए 8 का ग्रुप बचा हुआ है, बनाना है 8-8 का ग्रुप बनाना है और हमारे पास 2 बचा हुआ है, घट कितना रहा है, तो आप कहेंगे कि 6 घट रहा है, तो ये 6 हमारा क्या हो गया, नेगेटिव रिमाइंडर्स हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इन सब चीज़ों का कहाँ प्रयोग करेंगे, चलिए सवालों पर चलते हैं। चलिए, एक सवाल ये है कि 72 + 74 63 65 80 84, इसको जोड़ने के बाद 7 से अगर भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा। देखिए सवाल तो बनाना बहुत आसान है, कोई भी आदमी क्या करेगा, सबको जोड़ लेगा, 7 से भागा देखेगा, लेकिन इतना जोड़ने में वक्त लगेगा। थोड़ा और रहता तो थोड़ा और वक्त लगता। चलिए जोड़ना तो थोड़ा फिर भी आसान है, लेकिन अगर यहाँ पे गुना होता तो काफ़ी वक्त लग जाता है ना। तो इसलिए इस सवाल को समझना है, इसमें लॉजिक कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा आप समझिए कि अगर जोड़ के तो भागा दे ही सकते थे, लेकिन आप अलग अलग भी दे सकते हैं। इसको भागा आप दीजिए, जो शेषफल आपको शेषफल निकालना है तो जो शेषफल इसका आता है उसको लिखिए, इसका आता है उसको लिखिए, और बीच में प्लस प्लस है, लास्ट में फिर उन चीज़ों को प्लस कर देंगे। और प्लस करने के बाद अगर 7 से बड़ा आ गया तो पुनः फिर 7 से भागा देके देख लेंगे कितना छोटा से छोटा शेषफल जो आ पाएगा वो उत्तर हो जाएगा हमारा। तो चलिए इससे इसको भाग दिए, शेषफल कितना आएगा, 2।
ठीक है, इससे इसको भाग दिए तो कितना आएगा शेषफल 4। अभी सब हम पॉजिटिव रिमाइंडर्स की ओर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ 7 9 63 ये भाग लग गया तो 0 चल गया, यहाँ पे बचा 2, और फिर ये कितना हो गया 70 77, ये बच गया 3, फिर ठीक है ये कितना हो गया, ये भी भाग लग गया, भागा लग गया। अब बीच में जोड़ है, इसको भी बीच में जोड़ देंगे, है ना, बीच में जोड़ देंगे। देखो ये 4 2 6 6 2 8 8 और 3 कितना हो गया 11। 11 को 7 से भागा देंगे तो अभी और भागा चलेगा, है ना, 7 बार भागा लग जाएगा, कितना बचेगा 4। 4 हो गया हमारा उत्तर। ठीक है, अगर इसी सवाल को नेगेटिव रिमाइंडर्स से बनाना चाहे तब, मतलब जो सुविधा हो, अभी ये नहीं करें कि ये नेगेटिव से सुविधा हो, आपको जो समझ में आ जाएगा तो आपको खुद पता चलने लगेगा कि सुविधा हमको कैसे होगा। तो चलिए सवाल में अगर हम नेगेटिव रिमाइंडर्स को लेते तो क्या करते, क्या उत्तर हमारा यही आता। अच्छा, इसमें क्या है ना, नेगेटिव रिमाइंडर से बना रहे हैं तो आपको ये नहीं समझ में, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर नेगेटिव से बना रहे हैं तो क्या सबको नेगेटिव लेना पड़ेगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहें तो सबको ले सकते हैं, मन क्या ये नेगेटिव लिखे, मन क्या ये पॉजिटिव लिखे। जैसे अगर मन किया हमको 7 से भागा दे रहे हैं तो 77 होता है 11 बार में, तो 77 से ये कितना कम है -5, तो 5 लिखे। अच्छा, यहाँ मन किया तो हम लोग नेगेटिव लिख सकते हैं, लेकिन मन किया पॉजिटिव तो पॉजिटिव लिख दिया। आपको इच्छा है तो आप नेगेटिव लिख सकते हैं, जैसे 77 आया तो हमने -3 लिख दिया। ठीक है, अच्छा ये 63 आया तो ये तो 0 है, चलिए ये 63 आया तो +2 नेगेटिव भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये कितना हो गया 7 से अगर हम लोग भागा देते हैं तो कितना हो गया 77, तो यहाँ मन किया तो पॉजिटिव लिख दिए। ठीक है, इसके बाद कितना हो गया, अगर ये भागा लग जाता है तो हमने 0 लिख दिया। ठीक है, अब आप देखिए अगर हम जोड़ेंगे तो क्या आएगा, जोड़ेंगे तो देखिए ये प्लस माइनस कट गया, और ये अगर यहाँ पे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा -3, -5 है और +2 है -3। अब 7 से भागा दे रहे थे, तो बताइए ये तो नेगेटिव रिमाइंडर्स आ गया। तो नेगेटिव रिमाइंडर्स का जवाब लेकिन हमको पॉजिटिव रिमाइंडर्स में देना है, तो आप बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। तो आप सोचिए कि अगर 7 का ग्रुप बना रहे हैं और 3 घट रहा है तो अवेलेबल कितना है हमारे पास, 4 अवेलेबल है, तभी तो 3 घट रहा है। तो इस 7 में इस 3 को घटा देंगे तो 4। तो आपने देखा था कि पहले भी इसका उत्तर 4 था, अभी भी उत्तर 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमने क्या किया, जहां सुविधा होगा वहां हम जैसे आपको लगे वहां पे कर सकते हैं। अब सुविधा कहाँ होता है, जैसे अगर ये गुना रहता, अगर ये गुना रहता तो हम प्रयास करते या तो नेगेटिव रिमाइंडर लिखें या तो पॉजिटिव लिखें, लेकिन संख्या छोटी आनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर 80 लिखा हुआ है और यहाँ पे हम दे रहे हैं भागा 9 से, तो चलिए यहाँ पे अगर हम 9 8 72 लिखते हैं तो हमारे पास 8 हो जाता है पॉजिटिव में। अब पॉजिटिव में 8 हो जाता है, लेकिन नेगेटिव वही लेते तो -1 होता, नेगेटिव लेते तो -1 आता। तो ये संख्या बड़ी है ना, गुना करते समय ये सुविधा 8 हमको नहीं दे सकता, सुविधा हमको 1 दे सकता है ना, तो वैसे केस में हम नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, जहाँ पे जैसा होगा, जहाँ से जहाँ छोटा से छोटा संख्या बनेगा वहाँ नेगेटिव ले लेंगे। ठीक है, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं। चलिए तो हम लोग आगे का सवाल देखते हैं। चलिए हमने यहाँ पे 2 सवाल लिखा है, आप प्रयास करें पहले खुद से बनाने का, पॉज कर लें वीडियो को और पहले खुद से प्रयास करें, और अगर नहीं बनता है तो फिर आगे देखें। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। हम लोग जानते हैं कि 11 से अगर इसको भाग देंगे, इस बार गुना है ध्यान रखिए, है ना, इसलिए हम लोग जितना छोटा से छोटा रिमाइंडर्स ला सकते हैं, या पॉजिटिव आए या तो नेगेटिव आए, लेकिन छोटा से छोटा। आप इसको जब बनाने जाएंगे तो आप नोटिस करेंगे कि ये भाग लग जाता है, ये भाग लग जाता है तो बाकी का जरूरत नहीं। जैसे आप समझिए कि यहाँ पे लिखा है 9, यहाँ लिखा है 7 और यहाँ लिखा है 5, और भागा अगर कहे कि हमको 5 से देना है तो आपको रिमाइंडर्स क्या बचेगा, तो देखिए ये कट गया ना रिमाइंडर्स, ये रिमाइंडर्स नहीं है, ये भागफल है ना। ठीक है, शेषफल हमारा 0, कुछ नहीं बचेगा। अगर लेकिन यही ऐसे होता, अगर ये प्लस में होता और 5 रहता तब आप कहते कि हाँ ये जरूर ठीक है, ये इससे भागा देंगे तो 4 आएगा, शेषफल इससे भागा देंगे तो 2 आएगा, और इससे भागा देंगे तो 0 आएगा, और जोड़ेंगे कितना आएगा 6, और फिर 5 से भागा देंगे तो शेषफल 1 आएगा। तो गुना में क्या है, अगर 1 कट गया तो अगर फिर वो कट गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। और ऐसे भी सोचिए अगर इसका रिमाइंडर्स 0 आएगा और यहाँ बीच में गुना है, इसका रिमाइंडर्स मान लीजिए 1 आता है, इसका -1 आता है, और बीच में गुना है, तो 0 से कोई भी संख्या गुना करेंगे तो ऐसे भी 0 आएगा, तो रिमाइंडर्स क्या हो जाएगा इसका 0। ठीक है, इस बात को थोड़ा ध्यान दे दिए। अब देखिए इसको निकालते हैं, देखिए 12 चक्का 48 होता है, अब यहाँ पे 10 बच जाएगा, और 12 × 5 = 60 होता है, तो 10 से ज़्यादा आसान है कि 12 × 5 = 60, तो 2 कम है तो -2 हो गया रिमाइंडर्स।
12 छक 72, तो ये +1 आ जा रहा है, इसमें बच रहा है, घटे तो माइनस और बचे तो प्लस। फिर बर 7 84, तो 1 बच रहा है, 12 तिया 36 से कम है यहाँ पे तो -1 हो गया, और 12 छक 48 तो -1 हो गया। आप देखें कि जहां जिस तरह हमको समझ में आया वहां उस तरह किए, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 नेगेटिव है, 3 संख्या हमारे पास नेगेटिव है, और गुना करने पर हम जानते हैं कि वो नेगेटिव आएगा। अगर गुना करने पर अगर 3 नेगेटिव हो, मतलब जो भी विषम मतलब 3 हो 5 हो 7 हो, इतना नेगेटिव हो तो माइनस रहेगा, और माइनस माइनस पॉजिटिव तब हो जाएगा जब सम में हो, जैसे 2 हो 4 हो नेगेटिव हो। ये 3 है तो माइनस हो गया, और गुना में जान रहे हैं कि 2 गुने 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो 2 ही होगा, 2 माइनस नेगेटिव और ये 12, ये नेगेटिव रिमाइंडर्स निकला। पॉजिटिव रिमाइंडर्स कैसे बदलेंगे अभी हमने सिखाया था कि अगर 12 का ग्रुप बना रहे हैं और 2 घट रहा है, इसका मतलब 10 अवेलेबल आनी, इस 12 में इस 2 को घटा देना है तो 10 हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर्स हो गया। उम्मीद है कि आपको समझ में ये दोनों सवाल आ गया होगा। चलिए आगे का देखते हैं। तो आगे का ये सवाल आप लोगों के सामने है, इसको एक बार खुद से बनाइए। देखिए कुछ तो इसमें पहले से अब तब्दील हुआ है, तो इसका लॉजिक को पहले समझिए और इसमें तब कैसे इसको बना सकते हैं हम लोग वो देखेंगे। देखिए इस बार अगर इसको भागा देंगे तो ये तो कम है तो भाई जैसे कि अगर हमको 8 से भागा देते 9 को तो शेषफल 1 आता, लेकिन ये 8 से बड़ा था इसलिए भाग लगा, लेकिन जैसे 7 रहता तब शेषफल क्या आता। तो आप कहते हैं कि अगर पॉजिटिव में लिखना है तो 7 ही छोड़ देंगे, है ना। नेगेटिव लिखना है तो भले -1 हो जाएगा, तो माइनस भी अगर हम लोग लिखेंगे तो यहाँ से ये बहुत कम है तो बहुत बड़ा डिजिट आ जाएगा, और प्लस भी छोड़ेंगे तो 35 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, तब भी ये बहुत बड़ा हो जाएगा। ऐसे सवालों को क्या करते हैं जरा ध्यान दीजिएगा, बहुत समझने की आवश्यकता है इस सवालों को, ठीक है। जैसे एक भागा मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा 18, ठीक है, चाहे 21 लिखा, और यहाँ हमने 6 लिखा, भाग दिया। अगर मैं कहूँ कि आप 6 से इस 21 को भाग दीजिए और शेषफल बताइए, तो आप कहेंगे कि ये 6 है और ये 21 है, लो हमने भागा दे दिया, 6 तिया 18 और बचा हमारे पास शेषफल कितना 3, ठीक है। अब एक बच्चे ने इसी को क्या किया, आप ध्यान रखिएगा ये सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं कि रिमाइंडर्स हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर्स हमारा 3 बचा, कोई दिक्कत नहीं। एक बच्चे ने क्या किया कि यार 6 का टेबल हमको नहीं आ रहा है, लेकिन ये 3 से कटता है, तो 3 का टेबल 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, ये कट गया। अब ये तो नहीं कट रहा है, तो अच्छा ऐसा करते हैं भागा हम लोग दे देते हैं। चलिए भागा हमने दे दिया, अब तो नहीं कट रहा था तो भागा दे दिए, देख लेते हैं शेषफल कितना आया। तो 2 तिया 6, शेषफल कितना आ गया 1। तो आप क्या यहाँ पे गलती क्या हुआ कि भागा हमको शेषफल निकालने का रहा था कि 21 को भागा देना है 6 से, लेकिन जब आप शेषफल निकालने लगे तो आपने भागा दिया कितना, 7 को दिया 2 से। इस 7 और इस 2 से कॉमन चीज क्या कट गया, कॉमन चीज कितना कट गया, 3 कट गया। आप पुनः 3 इसमें डालेंगे तो ये बनेगा 21, और 3 अगर इसमें डालेंगे तो ये बनेगा 6। तो इसी तरह शेषफल में अगर हम लोग इस तरह काट के भागा लगा सकते हैं, और पुनः हम लोग को सही वाला निकालना है, तो आप देखिए काटा हमने किससे था, तो आप कहिएगा कि आप 3 से काटे थे, तो पुनः 3 गुना कर दीजिएगा तो सही वाला रिमाइंडर्स आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। एक बार और देख लीजिए इस तरह का चीज को। चलिए हमने यहाँ पे लिखा 18 और यहाँ पे हमने लिखा 80, ठीक है, 81 लिख दिया, ठीक। अब 18 से अगर भागा देंगे, चाहे तो और भी छोटा संख्या लिख देते हैं जिससे आसान हो, 6 ही लिख दिया, चलो ठीक है। तो अगर 6 से अगर हम लोग भाग दे रहे हैं तो 81 को, तो कितना जाता आप बताइए। एक बार चलेगा तो 6, फिर 2 आया, फिर 1 उतरा, तो 6 तिया 18, तो फिर से हमारा कितना शेषफल बचा, 3 शेषफल बचा। अगर किसी बच्चे ने ऐसे किया कि 3 दूनी 6 कर दिया और 3 से इसको भी काट दिया, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, और अब 2 से भाग देगा तो कितना आएगा शेषफल हमारा, जाहिर बात है कि 1 आएगा, क्यों कि 13 बार में 13 दूनी 26 होगा, शेषफल 1 आ गया। पुनः सही वाला लाना है तो आप नोटिस करिए कि इससे काटा कितना है, कॉमन कितना निकला है 3, तो 3 गुना कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। तो इस सवाल में हम लोग क्या करेंगे, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि आप छोटा करिए, जो कटता है उसको काट लीजिए, लेकिन किससे काटा है वो ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक बार 5 कैंसिल कर रहे हैं
तो 5 से यहाँ बचा 25, तो एक बार 5 से काटा, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 5 से कट रहा है, 95 45, फिर 5 से काटा, यानी टोटल 125 में अब 5 बचा, यानी हमने 25 से काटा। अरे 2 बार 5 काटना, एक बार 5 से, एक बार 5 से काटना, हमने कितना से काटा है? 25 से काटा है। ठीक है, और अब निकालते हैं। 5 से भागा देने पर इसका रिमाइंडर्स कितना आएगा? यहाँ पे उम्मीद है कि दिख रहा होगा। इसका रिमाइंडर्स +2, 5 से इसका माइनस भी निकाल सकते हैं, -1, इसको अगर देते हैं तो गुना है, सब गुना है, तो ये कितना हो गया? +1, और ये देते हैं तो -1, और इसको देते हैं तो -1। माइनस पहले गिन लेते हैं कितना माइनस निकला, 1 2 3 माइनस निकला, यानी माइनस तो उत्तर में आएगा ही। ठीक है, यहाँ पे 2 था, 2 गुने 1 गुने 1 गुने, तो ये 2 आया। ठीक है, और यहाँ पे 5 आया। इसका आप शेषफल बताइए कि क्या होगा, पॉजिटिव में बताइए। ठीक है, तो आप कहेंगे कि 5 से किसी संख्या को भागा देते हैं और 2 नेगेटिव आ जाता है, इसका मतलब 2 कम पड़ गया, यानी प्लस में कितना बचा हमारे पास? 3। तो क्या ये उत्तर हमारा सही होगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सही होगा। क्यों? क्योंकि आपने तो ये भूल गया कि हमने अब दूसरा चीज का रिमाइंडर्स निकाल दिया। 25 से हमने जो काटा है, इस 25 को पुनः यहाँ पे गुना करना पड़ेगा। ठीक है, यानी ये 75 इसका शेषफल होगा, ये हमारा सही उत्तर है। तो इस तरह का सवाल आप लोग आसानी से बना सकते हैं, और ये हमारा नंबर सिस्टम में जो शेषफल प्रमेय पढ़ा रहे हैं, ये पहला वीडियो है। एक वीडियो और आएगा जिसमें बहुत तरह के सवाल अभी बाकी हैं, तो हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।